हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन आने वाला है, जो 22 जुलाई से सावन लग रही है। इसमें आप कौन कौन से अभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ को, जो बहुत ही प्रसन्न होकर धन वर्षा, रोग मुक्ति, सारे कष्टों का निवारण बाबा भोलेनाथ प्रसन्नतापूर्वक करते हैं। इन अभिषेक को करने से आपके घर से दरिद्रता दूर होती ही है। आपके रोग, आपको जो भी समस्या हो भगवान वो भी आपके दूर करते हो। बस विश्वास आपके मन में होना चाहिए। मन में विश्वास लेकर कोई भी कार्य करने में सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए इस सावन भगवान भोलेनाथ की इन चीज़ों से आप अभिषेक करके भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। केवल इन 5 चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक भोले बाबा की बरसेगी असीम आप पे कृपा। तो आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सबसे पावन महीना सावन माना जाता है। इस समय जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम और पूजा का आयोजन किया जाता है। अपनी मान्यताओं के लिए प्रार्थना करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और इसीलिए इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक कथाओं में राक्षस और देवता शिव की पूजा करते थे और भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते थे। भगवान शिव के लिए सभी प्राणी एक समान है। भगवान सावन एक ऐसा पवित्र महीना माना जाता है जिससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूरे महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। पौराणिक कथाओं में राक्षस और देवता शिव की पूजा करते थे और भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते थे। भगवान शिव के लिए सभी प्राणी एक समान है। भगवान सावन एक ऐसा पवित्र महीना माना जाता है जिससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूरे महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोमवार को कोई सच्चे मन से रुद्राभिषेक करता है तो भोले बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इन चीज़ों का अलग अलग महत्व और फ़ायदा होता है। रुद्राभिषेक से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे करते हुए आपको सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे करते ही व्यक्ति तमाम कष्टों से राहत पा सकता है। रुद्राभिषेक करते हुए महादेव को कई चीज़ें समर्पित की जाती है और इन चीज़ों का अलग प्रभाव पड़ता है जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक बड़ा सरल होता है, लेकिन इसके साथ ही कई चीज़ों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अभिषेक करते समय आप लगातार भगवान शिव का जाप करना चाहिए आपको। शिवलिंग को पहले साफ जल से स्नान कराया जाता है। इस दौरान पाठ पढ़ा जाता है और जल के धारा मध्य से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर पहले जल और फिर दूध चढ़ाया जाता है। दूसरा, इसके बाद आप शिवलिंग को दही से स्नान कराते हैं। इसके बाद घी और फिर शहद से शिवलिंग की अच्छी तरह से स्नान कराने, शिवलिंग को नहलाने के बाद सफ़ेद फूल, पान के पत्ते, धतूरा, भोग आदि से उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद चंदन को घिसकर शिवलिंग पर त्रिपुरण बनाया जाता है। शिवलिंग को साफ और सफ़ेद सूती कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर रोली से शिवलिंग और माँ पार्वती का बंधन किया जाता है। शिव जी को तैयार करने के बाद नंदी भगवान, गणेश, माँ पार्वती और भगवान कार्तिक को, आइए अब जानते हैं भगवान शिव को ये चीज़ें भी चढ़ाकर किया जाता है प्रसन्न। रुद्राभिषेक के दौरान ऐसी अन्य चीज़ें भी होती हैं जो भगवान शिव को चढ़ानी आवश्यक है। भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होते हैं और प्रार्थना करने वाले की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। पहले नंबर पे भगवान शिव को लौंग चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को इलायची चढ़ाना चाहिए। दूसरा, इलायची को माँ पार्वती की शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव को अर्धनागेश्वर भी कहा गया है। इसीलिए जब माँ पार्वती की शक्ति के प्रतीक इलायची अर्पण करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे आपके कार्य में आ रही अड़चन में और नौकरी में सफलता दूर होती है। इतना ही नहीं, आपके आय में वृद्धि के साथ यही दरिद्रता को भी दूर करती है। तो रुद्राभिषेक में आप इलायची भी चढ़ा सकते हैं।
तीसरे नंबर पे भगवान शिव को आप सुपारी अर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव को रुद्राभिषेक में सुपारी का भी बहुत बड़ा महत्व है। पूजा में पान के पत्ते के साथ सुपारी भी अर्पण की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुपारी चढ़ाने से भगवान शिव आपके जीवन के तमाम कष्टों को हर लेते हैं। धन की हानि रोके या बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए शिवलिंग पर सुपारी के बेजोड़ उपाय भी चढ़ाई जानी चाहिए। सुपारी का उपाय बहुत ही बढ़िया होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। चौथे नंबर पे भगवान शिव को आप काला तिल भी चढ़ा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब भगवान शिव की पूजा की बात आती है तो तिल या काले तिल की प्रियता बहुत अधिक होती है। जो व्यक्ति लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है उसे धार्मिक रूप से शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए। इसका अनुष्ठान का पालन करने से सौभाग्य और आपके जीवन में वापस आ जाती है और सारी समस्याओं को भोले बाबा हर लेते हैं। तो आप अपने रुद्राभिषेक में बाबा शिव को काला तिल जरूर अर्पण करें। पाँचवें नंबर पे आप भगवान शिव को पान के पत्ते अर्पण कर सकते हैं। पान के पत्ते से सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसे पूजा विधाता रूप से शामिल की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पान के पत्ते के उपाय का इस्तेमाल धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार को पान के पत्ते को साफ करके इसमें चंदन का तिलक लगाकर यदि शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो इससे पूरा फायदा मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा अगर आपके ऊपर है तो जीवन में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और इन्हें खुश करने के लिए आप ये चीज़ों को ज़रूर अर्पण करें, जिससे आपका भाग्य भी उदय होगा। आपके रोग, नौकरी में आ रही समस्या, बिजनेस से जुड़ी समस्या सारे दूर होगी, भाग्य भी उदय होगा, आपके रोग भी कटेंगे, आपको नौकरी में आ रही समस्याएं की बाधा है से भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपके बिजनेस में भी कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और विश्वास के साथ इन चीज़ों को अर्पण करके रुद्राभिषेक करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।